नमस्कार साथियों, मैं शशि कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बेसिक गणित के अंतर्गत हम संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम पूर्ण वर्ग संख्या अर्थात परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है। जैसे हमें एक का वर्ग करना है तो इसका अर्थ होता है एक की हमें दो बार गुणा करनी पड़ेगी, या जो संख्या जिस संख्या का वर्ग करना होती है उसकी दो बार गुणा उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे यहां एक का वर्ग एक आएगा, दो के वर्ग की बात करें तो दो का वर्ग हो जाएगा दो गुणा दो, दो की दो बार गुणा करेंगे ये चार आ जाएगा। तीन के वर्ग की बात करें तो तीन गुणा तीन ये हमारा 9 आ जाएगा। चार का वर्ग हमें निकालना हो तो चार की हमें चार में गुणा करनी पड़ेगी, ये हमारा 16 आ जाएगा। इसी प्रकार से पांच के वर्ग की बात करें तो पांच की पांच में दो बार गुणा होगी, ये हमारा 25 आ जाएगा। छह के वर्ग की बात करें तो ये हमारा 36 हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का 121, 12 का 144 अन्य संख्याओं के भी वर्ग इसी प्रकार से निकाले जाएंगे। अगर हमें 12 का वर्ग निकालना है तो 12 की 12 में गुणा करेंगे वो 144 आएगा। तो ये जो हमारी संख्याएं आई, जैसे हमारा 8 का वर्ग हमने निकाला तो 8 की 8 में गुणा की तो ये हमारा क्या हो गया 64, और ये 64 जो हमारा आया ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जिस भी संख्या का वर्ग कर दिया जाए और जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो यहां पर हमारी 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 सभी हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। या हम कह सकते हैं जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं जब इनका वर्गमूल निकाला जाता है, अगर हम 64 का वर्गमूल निकालें तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जिस संख्या का ये वर्ग है। तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल पूर्णतः पूरा आ जाएगा, वो संख्या में सीधी सीधी प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमारा दशमलव में आंसर नहीं आएगा। तो हम 64 को फैक्टर विधि द्वारा निकाल के देख लेते हैं। 2 से भाग करेंगे 32, 2 से करेंगे 16, फिर 2 से भाग हो जाएगा 8, फिर 2 से भाग हो जाएगा 4, फिर 2 से भाग हो जाएगा 2, फिर 2 से भाग हो जाएगा 1। हम इसको तब तक काटते हैं जब तक हमारा 1 ना आ जाए। तो यहाँ 64 के जो फैक्टर आए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इनको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। 64 को हमने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करके लिख लिया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो इसको हमने 64 के फैक्टर करके लिखे। अब इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें यहाँ जोड़े बनाने पड़ेंगे। एक जोड़ा हमारा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा हमारा ये बन जाएगा। तो यहाँ आपने देखा जिसके फैक्टर जब हमने किए तो इसके फैक्टरों के भी पूर्णतः जोड़े बन गए हैं। तो हर जोड़े में से हम एक संख्या बाहर निकाल लेंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जिस संख्या का ये वर्ग है। तो ये हमारी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का वर्ग जो होता है वो 64 होता है। जबकि 64 का जब हमने वर्गमूल किया तो हमें वो संख्या प्राप्त हो गई जिस संख्या का ये वर्ग है। तो इस प्रकार से हम वो संख्या भी निकाल सकते हैं। अगर हमारी दी गई संख्या अगर पूर्ण वर्ग होगी तो उसके जोड़े पूरे पूरे बन जाएंगे, उसके पेयर पूरे पूरे बन जाएंगे और वो संख्या हमें सीधी सीधी प्राप्त हो जाएगी। अगर हम बात करें 15 की और हमसे कहा जा रहा है कि ये बताना है 15 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो 15 का हम वर्गमूल अगर निकाल के देखें या 15 के हम फैक्टर करके देखें तो ये क्या आएंगे 3 गुणा 5। अब यहां हम देखते हैं ना तो 3 का पेयर कंप्लीट है ना ही 5 का पेयर कंप्लीट है। या हम कह सकते हैं जैसे हमारे जूते जोड़े में रहते हैं उसी प्रकार से वर्गमूल में भी हमारी संख्या अगर जोड़े में होती है तो उसमें से एक बाहर निकल आता है। तो यहाँ हमारा 3 का भी पेयर नहीं है, 5 का भी पेयर नहीं है,
इसलिए ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। जैसे आप 25 को अगर जो निकालते हैं तो 25 हमारी, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 गुणा 5 आएगा, और ये हमारी पेयर में है तो वर्गमूल लगा हुआ है, इसको हम हटाएंगे, दोनों जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाएगी तो हमें वो संख्या प्राप्त हो गई। 25 का जब हमने वर्गमूल किया तो हमें 5 प्राप्त हुआ। अगर हम 5 का वर्ग करेंगे तो वो हमारा 25 आ जाएगा। इस प्रकार से जो भी संख्या हमारी, किसी संख्या का वर्ग कर दिया जाता है और हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अगर उसका हम वर्गमूल कर देंगे तो वापस से पुनः हमें वो संख्या प्राप्त हो जाती है जिसका वो वर्ग होता है। तो इस प्रकार से ये सारी संख्याएं हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर हमने जाना किसी भी संख्या की उसी संख्या में गुणा करने के बाद जो हमारी संख्याएं प्राप्त होती हैं वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अगर हम उनके फैक्टर करके उनके जोड़े बनाए, अगर वो जोड़े कंप्लीट नहीं बनते हैं तो वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। उसके लिए जरूरी है कि हमारे पेयर बनने चाहिए, जोड़े बनने चाहिए। जैसे कि 64 में हमने इसके जब फैक्टर किए तो यहाँ हमने देखा 2 के पेयर, यहाँ भी एक पेयर बना, यहाँ भी एक पेयर बना, यहाँ भी एक पेयर बना, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। यहाँ हमने देखा यहाँ 3 का पेयर नहीं है, 5 का भी पेयर नहीं है, इसलिए हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 25 में हमारा 5 गुणा 5 ये हमारा पेयर बन गया, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड और भागफल विधि से कोई संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है उसको ज्ञात करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से अगर जो देखा जाए तो हमसे इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि दी गई संख्या में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो उसके लिए हम भागफल या गुणनफल विधि द्वारा इनको ज्ञात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर अगर संख्या बड़ी दी गई है तो उसके लिए हमें समय ज्यादा लगेगा। तो उसके लिए हमारी पूर्ण वर्ग संख्या उसको देखते ही हम पहचान लेते हैं, उसके हमारे कुछ नियम हैं। तो आइए पहले हम उन नियमों को जान लेते हैं। तो आइए यहाँ पर अपना पहला नियम देख लेते हैं। यदि दी गई संख्याओं में शून्य की संख्या विषम हो तो वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम अगर पहचान करें पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है तो हम ये देखेंगे, अगर हमारी शून्यों की संख्या विषम है, शून्यों की संख्या 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से है, तो वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ हमें पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। तो ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ हमारी 3 जीरो है, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ शून्यों की संख्या विषम है। जब शून्यों की संख्या विषम हो जाती है तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारी नहीं होती है। यहाँ जीरो की संख्या 1 है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारी जीरो की संख्या 5 है तो ये भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। यहाँ हम देखते हैं यहाँ पर हमारी 0, 4 है, ये सम संख्या है, और 64 हमें पता है कि 8 का वर्ग होता है, तो ये हमारा 800 का वर्ग हो जाएगा। इसलिए यहाँ डी ऑप्शन हमारा सही है और ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसी प्रकार से यहाँ देखें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यहाँ हम केवल क्या चेक करेंगे कि जिस भी संख्या के लास्ट में विषम 0 लगी होंगी, 0 की संख्या विषम होगी, वही संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ पर हमारी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 जीरो लगी हुई है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ये हमारा पूछ रहा है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यहाँ हम देखेंगे 2, 2, 4, 6 पूर्ण वर्ग संख्या है, 2, 2, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, 36 जीरो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ जीरो की संख्या 1 है, 1 हमारी विषम संख्या है। तो इस नियम को आप ध्यान रखेंगे, जब भी किसी संख्या के लास्ट में 0 की संख्या हमारी विषम हो जाए, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से हो जाए, तो वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं हो सकती। तो हम इसको आसानी से पहचान लेंगे कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आइए अपना नियम नंबर 2 देख लेते हैं। अगर हमें दी गई संख्या का इकाई का अंक 6 है, जैसे हमें यहाँ कोई संख्या दी गई है उसका इकाई का अंक 6 है, तो दहाई का अंक हमारा कभी भी सम नहीं होना चाहिए, अर्थात 2, या हम इसको 4, 6, या इसको 6, 6, या इसको हम 8, 6, इस प्रकार से लास्ट में इकाई का अंक 6 तो है, लेकिन दहाई का अंक हमारा सम संख्या अगर हो जाता है तो हम देखते ही कह देंगे कि हमारी पूर्ण वर्ग संख्या
नहीं हो सकती है। जैसे हमें एक संख्या यहां दे दी है, ये संख्या में दी गई है, अगर हम कहें कि ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, तो यहां हमने देखा ये 2 है, तो ये हम एकदम से देखते ही यहां हमारा 6 है और ये हमारी सम संख्या है, तो हम कह देंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो किसी भी संख्या के अगर इकाई का अंक 6 है और दहाई का अंक कोई सम संख्या हो जाता है तो वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इसी प्रकार से 5 की बात करें, इकाई का अंक अगर हमारा 5 है और इससे पहले हमारा कोई भी 2 के अलावा कोई भी और संख्या आ जाए, जैसे 45, 145, 165, 185, तो यहां हम देख रहे हैं इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 5 है, सब जगह इकाई का अंक 5 है, लेकिन इससे पहले वाली जो संख्या है हमारी, ये आप देख रहे हो, ये 2 होनी चाहिए। अगर ये हमारी 5 के आगे 2 नहीं आ रहा है तो ये हमारी देखते ही हम कह देंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि 5 का वर्ग हमारा क्या होता है, 5 का वर्ग हमारा 25 होता है, तभी वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। जरूरी नहीं कि हो जाए, लेकिन हो सकती है। जबकि इकाई का अंक हमारा 5 है और दहाई का अंक 2 के अलावा कुछ भी आएगा, या हमने 65 लिख दिया, क्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी? नहीं होगी। 165, 3165 क्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारा 2 अगर होगा तो हम इसको चेक करके देख सकते हैं कि हो भी सकती है या नहीं हो सकती है, लेकिन यहां अगर हमारा 2 नहीं है तो वो हम देखते ही बता देंगे कि वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आइए अपने नियम नंबर 4 को देख लेते हैं। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में इकाई का अंक हमारा 2, 3, 7, 8 हो जाता है, अगर हमारा 1, 3, 5, 6, 7 ये हमें संख्या दी गई है, हमसे कहा जा रहा है कि क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम देखते ही कह देंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक हमें देखना है। अगर ये हमारा 2, 3, 7 और 8 में से हो जाता है, 2, 3, 7 और 8 में से हो जाता है, तो वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो अगर हमें संख्या दी हुई है, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हमने इकाई का अंक देखा 2 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर किसी भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी कोई भी आपको संख्या दी गई है, उसके आखिर में 2, 3, 7, 8 आ रहा है, तो आप देखते ही कह देंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार से नियम नंबर 5 हमारा है, अगर हमें कोई संख्या दी गई है और उसके अंकों का जोड़ हमारा, डिजिटल सम हमारा 2, 3, 5, 6, 8 होता है। जैसे हमें एक संख्या दी गई है 625, तो पहले हम देख लेते हैं कि अंकों का जोड़ डिजिटल सम से यहाँ क्या मतलब है। तो इनको हम सबको अलग अलग जोड़ते हैं, 6 + 2 + 5, तो ये हमारा हो जाएगा 6, 2, 8, 8 और 5 13, तो 13 में भी हम 1 + 3 करेंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा। तो यहां हम देखते हैं 625 को हमने जोड़ा, 6 + 2 + 5 सारे डिजिट को अलग अलग करके जोड़ा, तो 5 और 2 7 और 6 13, 13 हमारा 2 अंकों की संख्या है, तो हमने 1 + 3 किया 4। हमें केवल 1 अंक का डिजिट चाहिए लास्ट में, तब तक हम उसको जोड़ते रहेंगे, तब तक हमारा सिंगल डिजिट प्राप्त ना हो जाए। तो हम देखते हैं 2, 3, 5, 6, 8 ये प्राप्त होने वाला डिजिट हमारा क्या है? 4 है। तो ये 2, 3, 5, 6, 8 नहीं है, इसलिए ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। और इसके अलावा हमें कोई अगर संख्या में हमारा लास्ट का जोड़ 2, 3, 5, 6, 8 बैठ जाए इसी प्रकार से, तो वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। जैसे हमें एक संख्या हमें दी हुई है 1, 3, 6, 9, 7, तो इसको हम अगर देखें तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? तो सबसे पहले तो हमें यहाँ देखते ही पता लग गया, ये 7 लास्ट में आ गया, तो ये ऊपर वाला नियम भी हमारा यहाँ लग रहा है, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती है। फिर भी हम इसको डिजिटल सम करके देख लेते हैं एक बार। 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 और 16 में 6 जोड़ेंगे हम, ये हमारा 22, 22 में 3 जोड़ेंगे, 22 और 3 25 और 1 26, 26, 6, 2 8, तो लास्ट का अंक हमारा जोड़ने के बाद 8 आया, तो 8 हमारा संख्या का जो डिजिटल सम होता है जोड़ने के बाद अगर 2, 3, 5, 6, 8 में से आ जाता है, तो वो भी संख्या हमारी क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो ये हमारा पहले वाले नियम से भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है,
जब हमने इसको जोड़ के देखा तो इसका टोटल 8 आया, इसका डिजिटल सम जो है 8 आया, तो ये भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार से अब हमें कोई भी अगर संख्या दे दी जाए तो इन्हीं नियमों के द्वारा हम उसको देखते ही पहचान लेंगे कि हमारी संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो आइए कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं ताकि हमें इन नियमों का और अच्छे से अभ्यास हो जाए। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, तो इनमें हम देखते हैं कौन सी संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने जो नियम लिखे हुए हैं उनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जोन सी संख्या हमारी पूर्ण वर्ग नहीं होगी उसके लिए मैंने नियम लिखे हैं। किसी भी संख्या की इकाई की ओर से अगर शून्यों की संख्या विषम हो जाती है तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर इकाई का अंक 6 है और दहाई का अंक सम संख्या हो जाता है तो वो भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इकाई का अंक 5 हो और दहाई का अंक 2 के अलावा कोई और संख्या हो जाता है तो वो भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अगर हमारा इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 होता है तो भी वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। अगर किसी भी संख्या के अंकों का जोड़ या डिजिटल सम हमारा 2, 3, 5, 6, 8 हो जाता है तो वो संख्या भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो आइए इन्हीं नियमों का प्रयोग करते हुए हम देखते ही पहचान लेंगे कौन सी संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं 6, 4 और यहाँ हमारी 3 जीरो लगी हुई है। तो हमारा पहला नियम है शून्यों की संख्या अगर इकाई की ओर से विषम हो जाए तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, तो ये भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ हम देखते हैं इकाई में अगर हमारा 2, 3, 7, 8 हो जाए, इकाई का अंक हमारा 2, 3, 7, 8 हो जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। यहाँ हमारा 8 आ गया, यहाँ हमारा 7 आ गया, ये भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ हमारी 2 जीरो दी हुई है, सम संख्या है। और इसके बाद अगर हम इसका डिजिटल सम करें 1, 4, 1, 5, 5 और 1, 5 और 4 9, तो डिजिटल सम 9 आएगा। तो हम यहाँ देखते हैं तो 9 डिजिटल सम आया हमारा, 2, 3, 5, 6, 8 में से नहीं है, इसलिए भी ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। और 0 भी हमारी सम संख्या है तो ये हमारा पूर्णतः पूर्ण वर्ग संख्या है, बाकी तीनों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं इकाई का अंक 8 है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। इसको हम चेक करें तो 7, 9, 7, 16, 3, 19, 20, 2, 22, 4 ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन अभी हम आगे और चेक कर लेते हैं। इसको हम चेक करते हैं, इसको देख लेते हैं 5, 9, 7, 2, 6 इकाई का अंक 6 है, इससे पहले सम संख्या आ गई हमारी, तो ये भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब इसको चेक कर लेते हैं 7 और 8 15, 6 21 और 9 30 और 2 32, 3 2 5 ये भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ये बाकी तीन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको हम जोड़ेंगे, इसका डिजिटल सम भी हमारा 4 आया, तो इसमें हमारी ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ हमारा देखते हैं इकाई का अंक 3 है, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। 64 ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। 16 ये भी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। 4, 5 से पहले इकाई का अंक 2 होना चाहिए। 5 से पहले दहाई के अंक अगर 2 से अलग होता है तो वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, तो ये भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इन दोनों को हम चेक कर लेते हैं। अब इन दोनों का डिजिटल सम करके देखते हैं। 7 और 1 8, 8 और 5 13, 7 20 और 1 21 और 21 और 6 27, 7 2 9 ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। इसको चेक कर लेते हैं। 6 4 10, 10 और 8 18, 19 20 और 3 23, 3 2 5 ये टोटल 5 बैठेगा। इसका डिजिटल सम 5 बैठेगा, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, तो इसलिए ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चन को देखें तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा लास्ट का अंक 5 है, लेकिन इससे पहले सम संख्या है, ये हमारे इस नियम को प्रभावित करता है, इसलिए ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसमें हम अगर चेक करें 16920 ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ जीरो की संख्या हमारी सम है। और इसके बाद हम देखें इनका डिजिटल सम करते हैं। 9 और 1 10, 6 16, 6 और 1 7, तो ये भी हमारा डिजिटल सम करने के बाद हम देखते हैं कि ये हमारा 2 3 5 7 8 नहीं है, 7 आ रहा है, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। इनको हम चेक कर लेते हैं। 2 लास्ट में इकाई का अंक 2 है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 6 से पहले सम है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इस प्रकार से हमारी
पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और ये आपको स्वयं हल करना है और इसका जो भी आंसर आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देंगे। अगर आपने इन नियमों को पक्का कर लिया कि कौन सी संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आप देखते ही पहचान लेंगे कि हमारी कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।